एहतजाज और मारधाड़ के बाद पीटीआई मुज़ाकरात को बेकरार। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से राब्ता। पहले ही दिन 2 मुलाकातें। पहली मुलाकात असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के दरमियान हुई। दूसरी मुलाकात में पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर उमर अयूब साहबजादा हामिद रजा मौजूद थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद रहे। हुकूमती ज़राए ने दावा किया कि मुज़ाकरात बग़ैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ राब्तों, मुलाकातों और मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ताज़ियत में मुज़ाकरात कैसे? इस बात में कोई हकीकत नहीं कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए। पहले पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़े पर शर्मिंदगी ज़ाहिर करे। पीटीआई वालों की बात का एतबार कौन करेगा? राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना हुकूमत से। गैर रस्मी बातचीत को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। फासले कम हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई को अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। मैं एक रिकंसिलिएशन का बिलीवर हूँ। माजी में मैंने रिकंसिलिएशन बहुत की है। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरे जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई 24 नवंबर को कर दी। 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए। इन्होंने फरमाया कि साहब के ऊपर सियासी मुकदमात हैं। हुकूमत ने किसी को किसी मुकदमा बनाने के लिए नहीं कहा। 3 हफ्ते पहले अनाउंस हो चुका है कि बेलारूस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है। वह डी चौक को रोग एलिमेंट्स हैं, किसी भी जमात में है, उनको निकालना पड़े। अब तो मेरे जैसा मुफाहमत पसंद भी कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में ज़ादे ख्याल। कहा कि 9 मई को आपने सारी रेड लाइन क्रॉस की। 24 नवंबर को आपने एक और 9 मई कर लिया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि बानी पीटीआई पर सियासी केसेस हैं। मैं हल्फिया कहता हूँ, हुकूमत ने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने का नहीं कहा। किसी के पास सबूत हैं तो लाएं, मैं वज़ीर आज़म से बात करूँगा। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। एक जानिब टेबल टॉक, दूसरी तरफ धमकियां। तहरीक इंसाफ क़यादत कह रही है कि बस बहुत हो गया, 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। ऐवान से इंसाफ चाहते हैं। उमर अयूब ने कहा कि हम पर जुल्म हुआ, इसलिए मुज़ाकरात की शर्त रखी। शहबाज शरीफ ने डी चौक फतह करने की कोशिश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन लीडर ने लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट को तरजीह दी। इन्हें असम्बली में खुश आमदीद कहते हैं। वो दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ अहमद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चुकी हुई है। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का मरकज़ी किरदार जनरल फैज़ हमीद था। इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। बानी के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक कानून फैसला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में साफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि सबूतों से साबित हो जाएगा कि फैज़ बानी पार्टनरशिप 9 मई और इसके बाद भी चलती रही। सिंध के अवामी मसाइल पर विफाक से किसी किस्म का समझौता ना करें। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को विफाक की हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो को हुकूमती टीम से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है मुलाकात में सिंध के मुतालबात से दस्तबरदार ना होने का फैसला किया गया। दीनी मदारे से रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ने क्या एतराज़ात उठाए? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने JUI की तरफ से सदर के एतराज़ात की बाज़ाब्ता कॉपी का मुतालबा पूरा कर दिया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सदर की जानिब से एतराज़ात पर स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखकर एतराज़ात की नकूल मांगी थी। स्पीकर ने आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने की तैयारियों से भी JUI को आगाह कर दिया।
बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी, किलगित स्कर्दू रोड पहाड़ी तोदा गिरने से बंद हो गई। पहाड़ी तोदा बागीचा के मकाम पर गिरा। स्तोरबाती नीलम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने आज भी किलगित, बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की। मरी गलियात में भी हल्की बारिश बर्फबारी का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ, 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मीरान शाह में ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने खवारिज के मकाम पर मौसर तरीके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। दूसरी कार्रवाई स्पिन बाम में की गई, जहां मजीद 3 खवारिज को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लांस नाइक मोहम्मद अमीन ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जो 10 जानों का 24 घंटे में ज़िया है, मेरे ख्याल में इस फिगर को आप भी वेरीफाई करें, मैं भी करता हूँ। एक्सीडेंट बढ़े हैं, हमें इसका इकट्ठे मिलके बजाय के फिंगर पॉइंटिंग करें, पहले इकट्ठे मिलके स्ट्रेटजी वज़ा करनी पड़ेगी और इसके खिलाफ सख्ती से आईनी हाथ के साथ जाना पड़ेगा। कराची में ट्रैफिक हादसात में कीमती इंसानी जानें ज़ाया। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में खातून और कमसिन बच्चे समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। बेशतर हादसे भारी गाड़ियों की तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आए। जाँ बहक होने वालों में मोटरसाइकिल सवारों की तादाद ज़्यादा। हब में विंदर के करीब कार और ट्रक में टक्कर, 6 साल बच्ची समेत 5 खवातीन जाँ बहक। मैयतें कराची मुंतकिल कर दी गई। जाँ बहक अफराद अपनी बहन की इयादत के लिए कराची आ रहे थे। लाहौर में शीरख्वार बच्चों को अगवा करने के और ख़रीदो फरोख्त करने के वाक़यात में इजाफा। गिरोह से 3 दिन का बच्चा और 116 रोज़ की एक बच्ची बरामद। ख़वातीन मुल्ज़िमान ने इब्तिदाई तफ्तीश में बच्चों को ख़रीदो फरोख्त करने का एतराफ़ कर लिया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बाजार खुलना शुरू हो गए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि शाम अब एक आज़ाद मुल्क है। बैरून मुल्क तमाम शामी अपने वतन वापस आए। शाम में अमन और इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। नेतन्याहू की शाम के नए हुक्मरानों को धमकी, कहा कि अगर उन्होंने ईरान को शाम में दोबारा कदम जमाने का मौका दिया तो भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने कहा कि शाम की सरजमीन को आज़ाद कराया जाएगा। अमरीका को खत्ते से निकाल बाहर किया जाएगा। शामी सरजमीन को बहादुर शामी जवान आज़ाद कराएंगे। इसराइल के शाम पर मुसलसल हमले, शाम के कई शहरों में अहदाफ को निशाना बनाया। बमबारी की, 15 बहरी जहाज़ और हथियार की तैयारी के मकामात को तबाह कर दिया। सहूनी फोर्सेस ने 2 रोज़ में शाम पर 480 हमले किए। ग़ज़ा में भी हमले जारी। बमबारी से मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। लंदन में 10 साला मासूम सारा शरीफ को कत्ल करने वाले वालिदैन निकले। केस का फैसला सुना दिया गया। सारा के वालिद इरफान शरीफ, सौतेली वालिदा बीनेश बतूल और चचा फैसल मलिक को मुजरिम करार दे दिया गया। मंगल को सज़ा सुनाई जाएगी। बाप का सारा को धाती, डंडे, क्रिकेट बैट और मोबाइल फ़ोन से मारने का एतराफ़। जिवरी ने तवील जिरा शवाहिद देखने और गौर के बाद फैसला सुनाया। चैंपियंस ट्रॉफी पर मुज़ाकरात के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद। ICC और BCCI से मुज़ाकरात असूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एक बार फिर ICC पर वाज़े कर चुके। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब को मिल गई। फीफा के सदर ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब को मुबारकबाद, कहा कि कामयाबी सऊदी अरब की आलमी खेलों में बढ़ते असर और रसूख का मज़हर है। बोल न्यूज़ का एक और एजाज़। पहाड़ों के आलमी दिन पर बोल न्यूज़ की प्रोडक्शन ने नाज़रीन के दिल जीत लिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बोल न्यूज़ की पहाड़ों पर स्टोरी को बेहतरीन करार दे दिया।
खुसूसी रिपोर्ट पर क्रिकेट पलतेसान में WWF की जानिब से बोल न्यूज़ को अवार्ड से नवाजा गया। कराची में 19वां आलमी कुतुब मेला आज से एक्सपो सेंटर में सज रहा है। 332 से ज़्यादा स्टॉलों पर मुल्की और गैर मुल्की कुतुब, बच्चों की कहानियाँ और दीगर असनाफ अदब की किताबें होंगी। 17 ममालिक से 40 इदारे इस बार नुमाइश का हिस्सा। और अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने की कहानी, दाइश और तालिबान की कैसे नौजवानों को छुड़ाने की जंग, ख़वातीन फौजियों के ग्रुप के साथ क्या हुआ। हॉलीवुड फिल्म डर्टी एंजल कल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।